गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे अपील अंडर आर्बिट्रेशन। इन इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ द राइट टू अपील इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू इंश्योर दैट आर्बिट्रेशन रिमेन्स अ फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन। मतलब जो आर्बिट्रेशन लॉ है इंडिया के अंदर का, उसके अंदर जो राइट टू अपील है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड है, ताकि ये इंश्योर रहे कि आर्बिट्रेशन फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव रहे ट्रेडिशनल लिटिगेशन से। मतलब अगर अपील देंगे अपन आर्बिट्रेशन में हर डिस्प्यूट के अगेंस्ट, तो फिर कोर्ट उससे अच्छा आर्बिट्रेशन क्यों बनाए कि फाइनलिटी ऑफ डिस्प्यूट हो जाए, मतलब एक बार फाइनली सॉल्व हो जाए। ये उद्देश्य है आर्बिट्रेशन का। और अगर अपन अपील करते जाए तो फिर ट्रेडिशनल लिटिगेशन जैसे हो जाएंगे ना। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 follows follows a minimal judicial interference policy, meaning you cannot appeal against every order passed by tribunal or a court। मतलब ये जो एक्ट है वो एक मिनिमल जुडिशियल इंटरफेरेंस पॉलिसी फॉलो करता, जिसका कहना ये है कि जब तक कोर्ट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत ना पड़े तब तक उसको अवॉइड करा जाए। अगर नेसेसरी है तो फिर वो किया जाए। इसका मतलब उन्होंने दिया कि आप अपील नहीं कर सकते हर ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट पास करता। अपील्स आर प्राइमरीली गवर्न बाय सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट। सो 37 के अंदर अपील के बारे में बताया गया है। एन अपील कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्डर्स। मतलब सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप अपील फाइल कर सकते। दिस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: appeal against court orders and appeal against tribunal orders. A party can appeal to higher court, usually the high court, against the following orders of lower court। मतलब कोई भी पार्टी अपील कर सकती हायर कोर्ट को, जो कि हाई कोर्ट रहता है बहुत बार, अगेंस्ट जो भी ऑर्डर नीचे के कोर्ट ने दी है उसके। तो रिफ्यूज़ल टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। मतलब अगर कोई कोर्ट, नीचे का कोर्ट रिफ्यूज़ कर रहा है कि आप आर्बिट्रेशन को नहीं जा सकते, भले ही पार्टी चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर वो हाई कोर्ट में अगर अपील करे तो फिर हाई कोर्ट अलाउ करेंगे कि आर्बिट्रेशन कर सकते। फिर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम मेजर, या फिर कोई लोअर कोर्ट ग्रांट कर रहा या फिर रिफ्यूज़ कर रहा कोई भी इंटरिम मेजर, देन उस कंडीशन में हाई कोर्ट में अपील जा सकते। सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब कोई भी सेटिंग असाइड करना हो आर्बिट्रल अवार्ड, या फिर कोई कोर्ट रिफ्यूज़ कर रहा, तो उस कंडीशन में भी आप अपील में जा सकते। तो ये तीन कंडीशन है। सबसे पहले रिफ्यूज़ल टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स, सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स, एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग डिसीजन मेड बाय ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। मतलब ये जो नीचे देखेंगे अपन, ये अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की जाती, वो ऊपर की अपन ने देखी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वाली। एक्सेप्टिंग अ प्ली दैट अ ट्रिब्यूनल डजंट हैव जुरिस्डिक्शन। मतलब तो अगर कोई ट्रिब्यूनल ये मानता है कि ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था उनकी केस सुनने का पार्टीज़ की, देन पार्टीज़ अपील में जा सकते। या फिर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर। मतलब कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर ग्रांट कर रहा है कोई इंटरिम मेजर, तो जिस पार्टी के अगेंस्ट ग्रांट कर रहा है वो पार्टी अपील में जा सकती। या फिर रिफ्यूज़ कर रहा टू ग्रांट इंटरिम मेजर, तो देन जो पार्टी ने एप्लीकेशन डाला था इंटरिम मेजर के लिए वो अपील में जा सकती। सो सिंपल है, दो टाइप की अपील रहती, एक तो अपील अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर और अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स। बट ये रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन देख रहे हैं अपन। की प्रिंसिपल्स ऑफ अपील। सबसे पहले तो नो सेकंड अपील, सेक्शन 37 सब सेक्शन 3। द एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स अ सेकंड अपील इफ यू हैव ऑलरेडी appealed a section 34 order to high court under section 37, you cannot file another appeal against that high court's decision within the same act। मतलब आप सेकंड अपील नहीं कर सकते। एक अपील आपको अलाउ की जाती, लेकिन आप दूसरी अपील नहीं कर सकते। अगर आपने ऑलरेडी सेक्शन 34 के तहत हाई कोर्ट में अपील करी है सेक्शन 37 के अंडर वाली, तो आप फिर से सेम अपील दूसरे हाई कोर्ट में सेम एक्ट के डिसीजन के तहत फाइल नहीं कर सकते। द ओनली रिमेनिंग रेमेडी इज अ स्पेशल लीव पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट आपके पास एक रेमेडी रहती जो कि स्पेशल लीव पिटीशन की है। आप सेक्शन 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते। मतलब ये एक थर्ड अपील ही समझी जाएंगी, भले ही डायरेक्टली अपील नहीं रहती सेकंड अपील,
बट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एसएलपी के तहत। नो अपील अगेंस्ट सेक्शन 11 ऑर्डर। Orders passed by Supreme Court or High Court for appointment of an arbitrator, Section 11, are considered administrative or final in nature, are generally not appealable under Section 37. मतलब जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पास करता रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडर करी जाती है और फाइनल मानी जाती है, और उनके अगेंस्ट कोई अपील हो नहीं सकती सेक्शन 37 के तहत। Limitation period. While Section 37 itself doesn't specify a timeline, the Supreme Court has clarified that appeals should generally be filed within 60 to 90 days, depending on the court's rule to maintain spirit of speedy disposal. मतलब लिमिटेशन पीरियड ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है सेक्शन 37 के अंडर, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि अपील 60 से 90 दिन के अंदर अंदर फाइल की जानी चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि कोर्ट के रूल क्या है, ताकि जो स्पिरिट ऑफ स्पीडी डिस्पोजल है, मतलब फाइनलिटी ऑफ डिस्प्यूट, तो वो अचीव हो। लास्ट में समरी टेबल, व्हाट इज़ अपीलेबल। तो सबसे पहले प्रोविजंस, नेचर ऑफ ऑर्डर, और फिर उसकी अपील हो सकती है या नहीं वो देखेंगे। प्रोविजन अंडर सेक्शन 8, रिफ्यूजिंग टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, मतलब पार्टीज को मनाही कर रहे कि आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते, अगर कोई कोर्ट ऐसा करता है तो इसकी अपील की जा सकती। देन सेक्शन 9, इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट, तो या फिर ग्रांट करे या रिफ्यूज़ टू ग्रांट करे तो उसकी भी अपील की जा सकती। सेक्शन 11, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, इसकी अपील नहीं हो सकती, अभी देखा अपन ने। देन सेक्शन 16, ट्रिब्यूनल रिजेक्टिंग इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, इसकी अपील हो सकती। देन सेक्शन 17, इंटरिम मेजर्स बाय ट्रिब्यूनल, इसकी भी अपील हो सकती। एंड सेक्शन 34, सिटिंग असाइड अपहोल्डिंग एन अवार्ड, इसकी भी अपील हो सकती। तो बस एक ही चीज़ की अपील नहीं हो सकती, वो है सेक्शन 11 की, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की। डिफरेंस सेक्शन 34 वर्सेस सेक्शन 37। It is a common for students to confuse these two. Section 34 is application to a court to set aside an award, the first challenge. Section 37 is an appeal against the court decision on that Section 34 application. मतलब सेक्शन 34 एप्लीकेशन है। अपन ने जब ये सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड का क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर भी एक लाइन थी कि सेक्शन 34 ये एप्लीकेशन टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड रहता, वो 37 से अलग रहता। 37 में अपील रहती, मगर अगर कोर्ट सेट असाइड नहीं करता या फिर सेट असाइड करता तो आप उस ऑर्डर के भी अगेंस्ट अपील कर सकते सेक्शन 37 के तहत, ऐसा इनका कहना है। तो सिंपल है, अपील के अंदर दो रहती है, अपील टू कोर्ट ऑर्डर, अपील अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर एंड अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल। देन की प्रिंसिपल, दूसरी अपील अलाउ नहीं रहती, बट एसएलपी के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। और कोई अपील सेक्शन 11 के ऑर्डर के अंदर नहीं रहती, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए कोई अपील नहीं। लिमिटेशन पीरियड 7 से 90 दिन का मानता कोर्ट, वैसे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और ये बाकी देखा अपन ने।